कुछ है नहीं, कोई मन में इच्छा नहीं है मुकदमा लड़ने की, वो तो फालतू में उसको लड़ रहे हो। मुन्ना लड़ा रहे क्योंकि हमारी जमीन चली जाएगी बाजू में, जो मुन्ना हमारा लड़ा रहा पहले। लड़वा जो जो कॉमन उसका जमीन तो यूज है जो पहले, पूरा। जमीन पहले तो चली गई वो तो, अब तो अब आप सब लोग उसका शादी पे हो गए। मुन्ना ने बेच दी, मुन्ना अकेला है वहां, और कोई रहता ही नहीं है। उस पे मुन्ना इज दी ओनली पर्सन हु इज रिसाइडिंग देयर। नहीं। मतलब इट इज फॉर कंटिन्यूशन ऑफ डिले। डिले इज 1300 days। 1300? मतलब 3.5 साल क्या किया कोरोना। आपने इतने साल में? कोरोना था इस वजह से। क्या का दावा था? फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन फॉर quashing of the decree which has been received by the respondent number 1, कौन सी डिग्री? Annexure A2। नहीं नहीं, काय की डिग्री थी वो? डिग्री ये कल था कि रिपोर्ट नहीं आया? नहीं, अभी कंडोनेशन ऑफ डिले पे नोटिस भी नहीं किया। एंड अनदर एप्लीकेशन इज मदर 151 की है, क्योंकि अप्लायड नंबर 1 टू रेस्पोंडेंट नंबर 7 ये ट्रायल कोर्ट के दौरान ही डेथ हो गई थी, लेकिन जब कॉपी आई तो उन्होंने पुराने उससे ही करके दे दी। तो नहीं, ये जो आपका जो डिले का है, ये डिग्री डिग्री किस बात की थी ये? डिग्री जो है कि ये जो हमारे बाजू की जो जगह है, हम्म। इसकी उन्होंने डिग्री ले ली रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने। सिर्फ पक्षकार कौन है ये रिस्पॉन्ड नंबर 1? रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है हम दोनों के बीच की जो खाली लैंड है जो कि हमारी है, कितनी है? वो 5.5 बाई 51 फीट। तो उसने क्या किया कि हम लोग 4 भाई 3 बहन है, सिर्फ एक भाई को पक्षकार बनाया, ही वाज डेंकर, और उसको एक्सपार्टी करा के उन्होंने डिग्री दे दी। अब चूंकि हम उसमें पक्षकार नहीं था तो हमने फ्रेश सिविल सूट फाइल किया कि साहब ये जो हमारी पुश्तैनी जमीन है और ये जो डिग्री है इसको नल एंड वाइड की जाए। तो आपने अपनी जमीन को पुश्तैनी जमीन होना सिद्ध किया? अब नीचे तो हमें मौका ही नहीं था, वहां यहाँ जो है उन्होंने। यहाँ पे मौका था यस, ना? दावा खारिज हुआ आपका, दावे में तो मौका था। दावे में कोर्ट ने क्या क्या आपकी पुश्तैनी जमीन मानी है? उन्होंने ये कहा है कि चूंकि वो ऑलरेडी वहां थे, जो एक भाई है, और उनका रिटर्न था और उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया था सामने वाले से, इसलिए जो है बेचने का? बेचने का, फिर? इसलिए जो है वो डिग्री सही है और ये सिविल सूट खारिज कर दिया इस ग्राउंड पर। बिल्कुल सही किया खारिज। लेकिन भाई आप सोचो, आप जो है चाहे जब कोर्ट में चले आओगे, पहले भी आपके भाई उसके साथ मिल रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो डिग्री हो रही है, फिर उसके बाद ये खारिज हो गया। भाई ने जो एग्रीमेंट किया था वो फादर की बिल के बेस पे किया था। हमने जो है भाई के खिलाफ उस बिल के बेस पे जो है नल एंड उसका जो है डिग्री भी दिया, एनेक्चर A3। भाई क्या है कि जब आपका A3 उसके बाद पहले तो हमने भाई के खिलाफ बोल दिया कि ये जो इन्होंने वसीयत अपने पिताजी की है, ये फर्जी वसीयत के आधार पर करे हैं, तो वो फर्जी वसीयत को नल एंड वाइड कर दिया। अब चूंकि इसके खिलाफ करना था तो हम फिर से फ्रेश सिविल सूट किए। एनेक्चर A3 इज देयर, कोर्ट ने माना ये कि ये जो वसीयत थी तो उन्होंने की वो फर्जी थी। एनेक्चर A3 की जो हमारे फेवर में है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और जो भाई ने फर्जी भाई वसीयत किया। आप कौन है इसमें? आप है मुन्ना दीपक रामजीलाल पहले वाले दावे में, यस, और इस बार इसमें इसमें हम कोई नहीं है, नाम इसमें इसमें कोई भी नहीं है। एनेक्चर आपके A2 जो जो है दीपक रामजीलाल कौन है? मुन्ना का पिताजी है मुन्ना, फूलचंद। मुन्ना जो ये हमारा एक भाई है। भाई है यस, है ना? यस, उस आपने मुन्ना के खिलाफ फिर हमने जो है एनेक्चर A3 लगाया। ये इतने सारे लोग आपके नाम लिखे हैं, आप ये इनका सजरा बताइए कौन है? यस, वो अपील में ही, फर्स्ट अपील में ही मेंशन है पैरा 3 में। फूलचंद तिवारी सन ऑफ काशीराम। फूलचंद तिवारी सन ऑफ काशीराम। यस, फूलचंद डाइड के इन कौन कौन है? 1994। उत्तराबाई, कैलाश चंद, नारायण प्रसाद, डॉक्टर राधा तिवारी, रुक्मणी और महेंद्र। ये मुन्ना और राजेंद्र कौन है? मुन्ना उर्फ राजेंद्र जो है ये नहीं नहीं, ये मुन्ना दीपक रामजीलाल आपके घर में कौन है? नारायण प्रसाद के लड़के हैं। और नारायण प्रसाद के लड़के कौन कौन है? मुन्ना एलियाज राजेंद्र। मुन्ना एलियाज राजन तो फूलचंद का लड़का है। यस, यस, क्या? मुन्ना एलियाज राजेंद्र ही है। तो आपने तो ये सजरा बनाया, ये तो गलत ही दिख रहा है फिर। नहीं, एक्चुअली वो उसके आगे होना था लेकिन स्पेस नहीं होने से नीचे आ गया वो। ये जो फूलचंद तिवारी का ये लास्ट है। फूलचंद के लड़के हैं? जी हाँ, जी हाँ, फूलचंद। मुन्ना, मुन्ना एलियाज राजेंद्र। यस, मुन्ना एलियाज राजेंद्र। ठीक है, और ये दीपक कौन है? दीपक कुमार ये अदर है, जो जमीन में उन्होंने कहा कि इनका भी कब्जा है इसलिए उसको बनाया है। ये एडिशनल फॉर्मल है दीपक और रामजी मुन्ना जी ने क्या किया था पहले? मुन्ना जी ने अपने पिताजी के नाम से फर्जी वसीयत बनाई
और ये जमीन अपने नाम पे करके इससे एग्रीमेंट कर लिया हाँ कृष्ण फिर कुमार तिवारी से। हाँ और इस एग्रीमेंट के बेस पे उन्होंने ये सिविल सूट लगा दिया कि ये हाँ जमीन हमारी है, हाँ और उनको डिग्री हो गई। तो हाँ पहले तो हमने अपने भाई के खिलाफ गए, उसके खिलाफ डिग्री दी कि ये जो वसीयत है ये फर्जी है, हाँ। सिर्फ इसके नाम की नहीं हो सकती, तो फर्जी उन्होंने डिग्रियां कर दी। फिर हमने ये सिविल सूट ये तो लगाया। बात का कार हो गया ना। यस, फिर हमने ये सिविल सूट लगाया। अब चूंकि इसमें तो हम पक्षकार थे ही नहीं एनेक्चर A2 में, ये जो ये जो है इसे मुन्ना बेस्ट बना है। ये डिग्री 18/7/2019 को हो गई, उसके बाद क्या किया आपने? 19 के बाद ही ये फाइल हुई है 23 में, क्योंकि सूट जो है सिविल सागर में चलता रहा, सारे पक्षकार अलग अलग थे, किसी को जानकारी नहीं थी। जब इनके पास एग्जीक्यूशन का नोटिस आया के तब पास फिर ये अपील एप्लीकेशन की। तो आना ही था भाई, जब इनको यस, आएगा ही आएगा। आप बताओ आवेदन में क्या लिखा है? ये जो है एनेक्चर हमने जो है 41 सेक्शन 5 देखिए लिमिटेशन का है। देखिए बताऊं आपको, जी, जो सोता है ना उसको जो है नुकसान तो होता है। ये एनेक्चर डबल किया कि 13/3/23 का हमारे पास। सो रहे हो, आप सोचो आपका भाई आपके आपके खिलाफ हो गया तो भी सो जी, रहे हो, भाई के खिलाफ डिग्री हो गई तो भी सो रहे हो, दावा लगा दिया खारिज हो गया तो भी सो रहे हो। एक्चुअली सारे भाई बहन अलग अलग रहते हैं, सागर, भोपाल, मुरैना, ग्वालियर, उज्जैन। कौन तो रहता है, कौन रहता है वहां पे वहां सागर पे में? जो है उत्तरा दुबे। उत्तरा दुबे अकेली रहती हैं जी हाँ, और सब चले गए? सब अलग अलग रहने लगे ही है। उत्तरा वहां क्या करती हैं? मकान है तो उनके जो है किसकी जो लड़की है ये, कौन है ये उत्तरा? उत्तरा दुबे जो है फूलचंद तिवारी की लड़की। कहाँ लिखा है इसमें आपने? ये सजरा में उत्तरा बाई, अच्छा कैलाश उत्तरा चंद बाई। नारायण प्रसाद, राधा उत्तरा तिवारी बाई की शादी नहीं हुई क्या? है ना, सनाब लेट श्री चंदमान। ये हाँ, नीचे डाइड हो गए थे तो कहाँ इनके पे एलआरसी शादी आ हुई थी गए। इनकी? यस। ये जो मकान है, ये जिसका ये झगड़ा चल रहा है वो पिताजी का है। जी हाँ, तो उत्तरा उत्तरा जो है, उत्तरा की शादी कहाँ हुई? उत्तरा यहाँ कैसे आ गई? और उत्तरा तो एक्सपायर हो गई ना? हाँ उनके एलआरस भी नीचे रिकॉर्ड पे आ गए थे, लेकिन जो अमेंडेड कॉपी है उसकी जगह पुरानी कॉपी से उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया ये, इसलिए हमने 151 की भी एक एप्लीकेशन लगाई है। और उत्तरा के वारिसान कौन कौन है? वो है रजनीश दुबे, अवनीश दुबे, मनु दुबे। इसमें कहाँ है आप इस अपील में? ये 151 के एप्लीकेशन हमने मेंशन किया क्योंकि ये पुराने उससे उन्होंने कर दी है फोटो कॉपी, जो जो सर्टिफाइड कॉपी दी है तो नीचे बाबू ने पुराने रिकॉर्ड से, जबकि अमेंडेड टाइप कॉपी तो से करना आपने था। कराई होगी जी, कि अपील मेमो तो टाइप आपने कराया होगा। नहीं ये फर्स्ट अपील में तब जो नीचे आएगा वही हमको देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ डिफाल्ट लगा ऐसा देते ये कौन सा कहाँ है। कानून है? यदि उसमें लिखा है उत्तरा दुबे डाइट, तो आपको क्लाइंट से पूछना चाहिए भैया ये एक्सपायर हो गए तो उसके वारिस कौन है? उनका ये कहना था कि ड्यूरिंग दी ट्रायल एक्सपायर हुए थे, तो अमेंडेड कॉपी वहां थी, तो अमेंडेड कॉपी की जगह जो है वहां ट्रायल कोड में उन्होंने ये पुरानी कॉपी से दे दिया हमको सर्टिफाइड कॉपी। अब इस सर्टिफाइड कॉपी से हमको एजेटेज बनाने थे, एनेक्चर A1 जो है। बताइए धारा 5 में क्या लिखा है? एक्चुअली कुछ है नहीं, कोई मन में इच्छा नहीं है मुकदमा लड़ने की, वो तो फालतू में उसको लड़ रहे हो, मुन्ना लड़ा रहे क्योंकि हमारी जमीन चली जाएगी बाजू में, जो मुन्ना हमारा लड़ा रहा पहले तो एडवांस है जो कॉमन उसका जमीन तो यूज है जो पहले, पूरा जमीन पहले तो चली गई वो तो, अब आप सब लोग उसका शादी पे हो गए, मुन्ना ने बेच दी, मुन्ना अकेला है वहां और कोई रहता ही नहीं है। उस पर। मुन्ना इज द ओनली पर्सन हु इज रिसाइडिंग देयर। नहीं, अब ये डिग्रियां हो जाती हैं उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, कोर्ट खाली जगह है, कोर्ट में आ गए, पहले वाली डिग्री को चैलेंज किया नहीं आपने? नहीं, पहले वाली डिग्री को तो इसलिए नहीं कर सकते कि उसमें पक्षकार ही नहीं थे, अरे तो इसलिए ये पहले वाली डिग्री दी। डिग्री को मुन्ना तो चैलेंज कर सकता था। हाँ, लेकिन मुन्ना की ही तो मिली भगत थी, मुन्ना ने तो अपनी वसीयत मुन्ना बना की ली। मिली भगत से उस मुकदमा वसीयत को लगाया। तो हमने चैलेंज किया था, तो वसीयत वो हो गई अक्षर A3 देखें, मुन्ना तो की फर्जी मिली वसीयत भगत, बनाई थी अरे उसने। एक बार बताओ, जी हाँ, मुन्ना की मिली भगत से तो ये मुकदमा लगाया होगा आपने? हमने नहीं, उसने लगाया था, सामने वाले ने। इसमें मुन्ना पार्टी नहीं है? उसमें मुन्ना ही पास पार्टी है, वही तो है, नहीं, बाकी लोगों ने नहीं दूसरे बनाया है। आपने जो पार्टी बनाया उसमें मुन्ना बनाया है पार्टी? हाँ, इसमें हमने बनाया है। कहाँ पे बनाया है? रेस्पोंडेंट नंबर 7, कहाँ है मुन्ना इसमें देखो? राजेंद्र अलियास मुन्ना। अच्छा राजेंद्र पहले ही लिख ये दिया वो है। राजेंद्र अलियास मुन्ना है ना। यस, ये भी एक्सपायर हो गया क्योंकि क्या? ड्यूरिंग द ट्रायल एक्सपायर हो गया था, इसका भी मुन्ना, अमेंडेड कर दिया था वहाँ। उसको भी इसके तीनों बारे का में अमेंडेड कर दिया था, लेकिन जो अमेंडेड कॉपी की जगह वो पुरानी कॉपी से ही उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी को बना दिया। क्या लिखा है आपने बताइए? जी, कुछ है नहीं उसमें, चलो रिकॉर्ड बुला लो, धारा 5 का नोटिस कर लो।
मतलब 151 का ये पार्टी बनाने का जो उसमें, क्योंकि नोटिस तो तभी जाएगा जब उसके सब सारा तो कचरा फैलाया हुआ है आपने साहब, जो है कॉरेस्पॉन्डेंट नंबर 7 का जो पक्षकार है वो है ना, उसके तो नोटिस ही सर नहीं जाएंगे अब क्योंकि जो वो तो डेथ है। देखेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा जी। नोटिस जाने दो, करते रहो सब गलत सलत है। कितना सुधार हो गया, एक्चुअली सुधर ही नहीं सकता जब अपन लोग जो है कोई भी काम मन से नहीं करते ना। जी। सारे लोग भरे हुए पक्षकार बना दिया आपने, अब कहाँ सिर मारे हैं आपके इस मुकदमे में। चलो।